हेल्थ इज वेल्थ, इस खास गुरु मंत्र को अगर आपने अपना लिया तो बीमारियों से समझो आपको मुक्ति मिल जाती है। आप बने रहे हेल्दी, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी, एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र रहती है। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी न किसी समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। आज संजीवनी में हम सीधे सीधे किसी मर्ज की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि शरीर को सेहतमंद रखने वाले ऐसे एलिमेंट पर चर्चा करेंगे जिसका हर किसी के शरीर में होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर के लिए कितना जरूरी है और प्रोटीन की कमी से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन तमाम सवालों के साथ आज हम ये भी जानेंगे कि नेचुरल तरीके से कैसे हम प्रोटीन पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्यों शरीर के लिए जरूरी है प्रोटीन। अब हमारे शरीर के लिए प्रोटीन और मिनरल जो है वो बहुत जरूरी है, समय समय पर इनकी मात्रा पूरी होनी चाहिए। लेकिन क्यों शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? देखिए, प्रोटीन तो हमारे शरीर का एक तरह से बॉडी बिल्डिंग एक एजेंट है। हमारे शरीर के जो निर्माण में जितनी भी कोशिकाएं, सेल्स जो बनती हैं, उसका एक अहम हिस्सा प्रोटीन होता है। तो जितने भी शरीर में वृद्धि हो रही है, मांसपेशियां या जो भी धातु बन रहे हैं, प्रोटीन की आवश्यकता उसमें ज़रूर होती है। साथ ही साथ प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनसे फाइट करने के लिए भी प्रोटीन, हमारा जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में, जैसे कि और दूसरे भी जो है पौष्टिक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें अंदर आपका जो है फैट भी है, फैट का भी रोल होता है। इसी तरह से प्रोटीन, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं बॉडी को बनाने के लिए। लेकिन प्रोटीन जो है वो अपने आप में मुख्य रूप से हम कहें तो बॉडी के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बात कर रहे थे आपने, इम्पोर्टेंस तो बता दी, लेकिन अगर कोई कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी, तो किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, उसमें मुख्य रूप से डेफिशिएंसी जब होती है तो कमज़ोरी हो जाती है, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, मसल लॉस हो जाता है। साथ में सूजन, कभी कभार चेहरे पर, आपके पैरों पर सूजन आ जाती है। और इसके अतिरिक्त सिर में चक्कर आना, या फिर जो है आपके जो है धातुओं की कमजोरी होना, यानी कि मुख्य रूप से आपकी मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों में कमजोरी आना, या आपका जो बॉडी में जो एक स्फूर्ति, चुस्ती फुर्ती है, ये सब इस तरह के लक्षण अगर आए, थोड़ा सा काम करने पे आप थकावट हो जाती है आपको, आपके बॉडी में जो सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही है, वो टूटती जा रही हैं, तो ये प्रोटीन का फंक्शन होता है। प्रोटीन जो है वो हमारी सेल्स को बरकरार बना के रखता है, उनको रिपेयर भी करता है और जो है नई सेल्स को भी पैदा करता है। तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं आपको होंगी वो डेफिनेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से होंगी शरीर। साहब, आपने कमी के बारे में तो बताया, लेकिन क्या प्रोटीन की अधिकता भी शरीर के लिए नुकसानदेह होती है? बिल्कुल नुकसान कर सकती है। देखिए, प्रोटीन जो है अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे हम, तो वो फिर मेनली हमारी किडनीज पर असर करता है। आपने देखा होगा अक्सर जब किडनी के जो पेशेंट होते हैं, जिनकी किडनी में कमजोरी होती है, तो डॉक्टर लोग भी उनको मना करते हैं प्रोटीन कम खाइए, क्योंकि वहीं पर उसका लोड मोस्टली जाके पड़ता है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक जाएगी तो वो पचेगा नहीं शरीर में, विरुद्ध होकर के भोजन में जो हमारा एक टॉक्सिक मटेरियल बनाता है, आम जो बनता है, वो आम बनेगा और वो अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आप टोटल भोजन खाते हैं उसमें नॉट मोर देन 30%, 30% उसमें प्रोटीन ले सकते हैं, बाकी 70% आपको दूसरी चीज़ें, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा लेंगे तो वो फिर आपको दुष्प्रभाव भी कर सकता है। लोड जो है हमारे ऑर्गन्स पर उसका पड़ता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर, खास तौर पर जो पचाने का और जो क्लीनिंग का काम करते हैं, उन ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा दबाव, उसका प्रेशर पड़ता है, जिससे कि उनमें कमजोरी भी आ सकती है। तो इसलिए कई बार होता है, मैंने देखा है कि लोग बॉडी बनाने के चक्कर में इवन बड़े बड़े वो पाउडर वगैरह भी खाते हैं आजकल, तो वो हमेशा आपको प्रॉपर लिमिट में ही खाना अच्छा रहता है। आइए अब जल्दी से बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान जी आपको बताएंगे प्रोटीन की कमी को दूर करने और इसकी वजह से होने वाली बीमारियों से बचने के आसान और कारगर नुस्खों के बारे में। अब नुस्खों की बारी आती है, नुस्खे जान लेते हैं। देखिए, घरेलू नुस्खों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन बढ़ाती हैं। आप सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन, आप आटा ले लीजिए सोयाबीन का, उसको आप गेहूं में मिला करके चपाती बना के खाएं, ये आती हैं। आप सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं।
सोयाबीन आप आटा ले लीजिए सोयाबीन का, उसको आप गेहूं में मिला करके चपाती बना के खाएं, या सोयाबीन साबुत आप पानी में सोख करके उसको दाल की तरह उबाल करके उसका सेवन करें, या फिर आजकल सोयाबीन का जो है टोफू मिलता है बना बनाया, या सोया मिल्क भी बना सकते हैं आप। सोया मिल्क बनाने के लिए भी आपको सोयाबीन को पानी में भिगो, अगले दिन उसको पीस करके और पानी में घोल करके उसको पी जाइए। 50 ग्राम आप अगर सोयाबीन 1 पाव पानी में घोल के पिए तो उससे आपको काफ़ी प्रोटीन मिलता है। इसी तरह से काले चने और साबुत मूंग आप उसके स्प्राउट्स बना लीजिए, अंकुरित कर लीजिए उसको। 100 ग्राम आप मूंग ले लीजिए, 50 ग्राम काले चने, और उसको बढ़िया से आप थोड़ा सा उसको स्टीम करके ऐसे ही उसको स्प्राउटेड खाएं, उससे आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत मिलती है। साथ में पनीर और दही का सेवन अगर आप करें तो उससे आपको प्रोटीन काफ़ी मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है आप नट्स जो हमारे होते हैं, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, या फिर काजू है, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। इनका सेवन आपको रेगुलर करना चाहिए। रात को आप भिगो दें बादाम, अखरोट, थोड़ा से काजू, किशमिश, खजूर, ये सब रात को भिगो दीजिए, सुबह आप उसको दूध के साथ सेवन करिए तो आपको प्रोटीन इसमें काफ़ी मिल जाता है। इसी से आप नेचुरल प्रोटीन अपने शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को शक्ति भी मिलेगी और आपके शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज़ हैं, धातु हैं, वो भी उत्तम क्वालिटी के बने।